गुड इवनिंग, नमस्कार। कॉलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड पार्ट थर्ड। आज के ये वीडियो का ये लेसन का लास्ट वीडियो है। इनमें हम फिफ्थ रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पे फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर कितना पेजेस थे? 1002 पेजेस था। ये फिफ्थ रिपोर्ट इसलिए कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये फिफ्थ सीरीज पांचवा 1 2 3 4 5 5 रिपोर्ट मांगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इसका मेन फंक्शन था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल रीजन में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव के मेजर्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई जानकारी लिया है। वो लास्ट में फाइनली हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से रिपोर्ट मांगे, गवर्नमेंट रिपोर्ट मांगते हैं। तो पांचवा रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाते हैं। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, इसमें बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में का प्रशासन के इंडिया में क्या क्या प्रशासन उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट मांगा है। इसे कहते हैं फिफ्थ रिपोर्ट। इसका 1002 पेजेस थे, ठीक है, 1000 पेजेस इसी के अंदर थे। और इसी में 800 आउट ऑफ 800 इसके अपेंडिक्स थे। अपेंडिक्स का मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल जिसमें दे रहा है क्या क्या चीज है, ठीक। इसके बाद में देखिए ये है फिफ्थ रिपोर्ट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट किया है 1815 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट किया है। इसका मीनिंग है बनाया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया। उसका ईयर 1813 में सबमिट किया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है। इसमें 1002 पेजेस है, इसमें 800 पेजेस में अपेंडिक्स है और मीन्स पेटिशंस है। कितना इसके अंदर क्या क्या जमींदारों की शिकायत है और रायोटों के रिपोर्ट है, रायोटों की शिकायत है, जमींदारों की शिकायत है, कलेक्टर्स का रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, आजकल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं आपके यहाँ, और हम सदर्न साइड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है रेवेन्यू ऑफिशियल से। रेवेन्यू ऑफिशियल्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रैंक दिया गया क्योंकि इसमें पावर बढ़ाने के लिए। तो इसी के अंदर ये 800 फर्स्ट जो 800 पेजेस के अंदर क्या क्या था, 1002 पेज है इसके अंदर है। उस पेज के अंदर 1002 पेज में 800 में क्या है, जैसे शिकायत, जमींदार की शिकायत है, रायोट्स का शिकायत है, रायोट मीन्स पेसेंट्स, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जमीन के ऊपर जो रिपोर्ट्स है, और जितना भी स्टैटिस्टिक्स बना है जमीन के ऊपर जो नक्शा है, और रेवेन्यू रिटर्न्स जितना रेवेन्यू पैदा किया, क्या क्या खर्च हो गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के नोट्स लिखा हुआ शिकायत के ऊपर क्या क्या फैसला किया, ये इसके अंदर। तो दोबारा बता दूं कि 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ने इंडिया में से एक रिपोर्ट मांगा है। ये सबसे बड़ा रिपोर्ट माना जाता है। इससे पहले 1 2 3 4 5 लास्ट रिपोर्ट फिफ्थ रिपोर्ट है। वो फिफ्थ रिपोर्ट बहुत फेमस है, 1002 पेजेस है। इसमें 800 पेजेस के अंदर जमींदारों की शिकायत है और रायोट्स का शिकायत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जमीन के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं, और कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, उस रेवेन्यू के सोर्सेस कैसे थे, उस रेवेन्यू से कैसे कैसे खर्च किया है। और ये 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने काफी सारे रूल्स बना दिया, रेगुलेटिंग एक्ट बना दिए 18th सेंचुरी पे। कमेटी को बिठाया गया। ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, डायरेक्टर बोर्ड चुना गया इसी की वजह से, और कंपनी अफेयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया 18th सेंचुरी।
पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन लिए, उन्हीं को प्रशासन थे, उसको डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया है। तो एक सेलेक्टेड कमेटी है इसके अंदर है, और इसी में क्या है, फिफ्थ रिपोर्ट है। बाद में क्या है, बाद में ब्रिटिश सेलेक्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चेक किया है, तो इसमें समझ में आ गई है इनवैलिड में अधिकतर इनवैल्यूएबल मींस फेक रिपोर्ट है, इसमें अधिकतर फेक है। और से काफी समय तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुआ है, और इसके कमियां क्या क्या है, लिमिटेशंस और शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है, और इसमें कोलैप्स ट्रेडिशनल जमींदारी खत्म कर दिया गया, और जमींदारों में से जमीन का जो पावर है, जमीन का जो रखने की जो ताकत, वो पावर खत्म हो गया, और जमींदारों से इंडिजिनस मेथड से कहीं ना कहीं अपना जमींदार के हाथ में से जमीन छीन लिया गया, और बिकॉज इसी में इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, इट वांटेड टू हाईलाइट द रिपोर्ट वाज बेस्ड बिकॉज इट वांटेड टू हाईलाइट द माल प्रैक्टिस माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हाईलाइट करवाना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इसलिए मंगाया, यहाँ क्या क्या गलत उल्टे सीधे प्रशासन जो कर रहा है, अच्छा प्रशासन है, उस प्रशासन को वापस में जो उसके एक्चुअली असली रिपोर्ट मांगना चाहते हैं, लेकिन सही प्रकार का रिपोर्ट कभी इसको नहीं मिला है। ठीक है, तो दोबारा समझा 1813 में किया है, और फिफ्थ रिपोर्ट है, इसे जमा सबमिट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, सबमिट 1813 में।